ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो एडिटर यूज़ करने वाला हूँ वो है एटम। एटम कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। वी एस कोड के अलावा आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस हो गया, चाहे ब्रैकेट्स हो गया, कोई भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है एटम यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप यही यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है कोड के नाम से, और एक न्यू फ़ोल्डर बना के उसके अंदर एक फ़ाइल रखी है index.html जो कि एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ HTML का कोड लिखता हूँ। अच्छा, एटम यूज़ करने का फ़ायदा एक ये भी है कि ये आपको ईज़िली मार्कअप आपको राइट करके दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ और फिर टैब का बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा मार्कअप मेरे लिए लिख के दे देता है। तो यही फ़ायदा होता है इसको यूज़ करने का। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन इसको हम हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। टाइटल भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे HTML में जैसे मैंने बात की कि HTML5 कैनवास एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है यहाँ पे टैग भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं कैनवास। और कैनवास यहाँ पे मैंने जस्ट कैनवास लिखा और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये जस्ट आपका कैनवास यही इस तरह से आप लिखते हैं। यही एलिमेंट है कैनवास का। ओपनिंग टैग होता है इसका और एक क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, अब इस कैनवास की हमें विड्थ और हाइट भी देनी पड़ेंगी कि स्क्रीन के ऊपर जो ड्राइंग का एरिया है वो कितना होगा, कैनवास कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस पे एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। पहला एट्रीब्यूट लगाऊंगा विड्थ का, और विड्थ में इसके देता हूँ 500। एंड सेकेंड एट्रीब्यूट हम लगाते हैं हाइट का, और हाइट हम इसकी देते हैं लेट्स से 300। तो विड्थ एंड हाइट हमने इसकी दे दी है। अब अगर हम इसको ब्राउज़र के ऊपर ओपन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे मेरे पास खुला हुआ है, मैं इसको खोलता हूँ तो ये वही सेम फाइल ओपन हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक आईडी लगा लेते हैं हम लोग, और आईडी हम इसको कहते हैं माई कैनवास नहीं, जस्ट कैनवास आईडी इसके ऊपर लगा लेते हैं। और यहाँ पे कुछ हम CSS करते हैं, और CSS से इसकी स्टाइलिंग करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ हैश कैनवास, ताकि सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करने के बाद इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसका जस्ट मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ लाइट ग्रे। लाइट ग्रे कलर मैंने दे दिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर यही साइज़ आएगा। मैं जस्ट इसको जूम इन कर रहा हूँ तो पूरी सीरीज़ में ये फुल स्क्रीन पे नज़र आएगा। लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने जस्ट इसको 200 पे लेके चला गया मैं, ताकि आपको बड़ा नज़र आए। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये आपका आ गया HTML5 का एलिमेंट कैनवास का। अब इसके ऊपर अगर आपने ड्राइंग करनी है तो मैंने आपको कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे एक्चुअल ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को, इस टैग को अपनी जावास्क्रिप्ट में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे कैनवास, ठीक है। और उसके अंदर हम इस एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद आप एक फंक्शन का नाम, फंक्शन कॉल करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे इसको एज अ पैरामीटर उसकी आईडी दे देते हैं जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, और ये इसका एक फ़ंक्शन है जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट, यानी आपके इस डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में से कोई एलिमेंट आपको पिक करके देता है ये फ़ंक्शन। और एज अ पैरामीटर आप उसकी आईडी बताते हैं, क्योंकि फ़ंक्शन का नाम ही है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आप उस एलिमेंट की आईडी बताते हैं, और ये फ़ंक्शन क्या करता है, ये आपको वो एलिमेंट उठा के रिटर्न कर देता है जो कि हम स्टोर कर रहे हैं इस कैनवास के वेरिएबल के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। या तो आप इसका कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। या फिर आप इसको जो है वेरिएबल VAR करके बना सकते हैं। लेकिन ES3 में, जो कि जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, उसमें आप लेट करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम अपडेटेड वर्जन यूज़ करेंगे। जो लेटेस्ट कीवर्ड है हम उसको यूज़ करेंगे। लेट के थ्रू मैं ये वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा थ्रू आउट द सीरीज़। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया कैनवास, जिसमें हमने अपना पूरा का पूरा कैनवास जो है वो उठा के जावास्क्रिप्ट में हम उसको ले आए हैं।
अब इसके ऊपर अगर कैनवस के ऊपर आपने ड्राइंग कर ली है तो ड्राइंग के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, यानी कैनवस के ऊपर दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, या तो 2D होती है या तो 3D होती है। ठीक है, तो आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं? तो हम 2D ड्राइंग करेंगे, यानी टू डायमेंशनल ड्राइंग करेंगे, तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और इसको इक्वल कर देता हूँ कैनवस, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ डॉट करके। इसी वो एक वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डॉट लगता है, ये याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट, ये कैनवस ऑब्जेक्ट हमने उठाया और इसका एक फंक्शन है गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में लगा दिया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो गेट कॉन्टेक्स्ट का एक फंक्शन हमने कॉल किया और इसको एज अ पैरामीटर में एक स्ट्रिंग दूंगा, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा 2D स्मॉल में, ठीक है। तो 2D मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के ऊपर आप ना जाएं, ये जस्ट मैं सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ कि आपने 2D कॉन्टेक्स्ट ले लिया इस कैनवस का, कि आप जो ड्राइंग करेंगे वो इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल तो इसको एग्जैक्टली हम नहीं कहेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ही आप सारा का सारा काम करेंगे। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कैनवस की? कैनवस की ज़रूरत हमें पड़ी जस्ट इसका कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए। हमने इसको कैनवस का कॉन्टेक्स्ट ले लिया, इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम अपनी सारी की सारी ड्राइंग करेंगे। अच्छा, ड्राइंग के ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो ये आपका पूरा कैनवस है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कैनवस है इसमें दो डायमेंशंस हैं, दो एक्सिस हैं। एक है आपका एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो रेड में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। और ये जो येलो में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका वाई एक्सिस। येलो आई थिंक शो नहीं हो रहा, ब्लू हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका वाई एक्सिस। अब ये जो कैनवस है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ब्लैक में, यहाँ पे इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? तो इस पॉइंट की पोजीशन होगी आपके पास क्या कहते हैं, एक्स जो है वो भी ज़ीरो होगा, यानी एक्स से ये कितना दूर है, ठीक है, एक्स से ये ज़ीरो होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट इधर है, फॉर एग्जांपल मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो अब इस वाले पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई इस पॉइंट की पोजीशन है एक्स एक्सिस से 50 मीटर दूर है ये, ठीक है, 50 पिक्सल्स दूर है ये। अब इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो इस पॉइंट की पोजीशन लेफ्ट से हम कहते हैं कि भाई ये पॉइंट जो है आपका लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स दूर है, तो इसलिए x इक्वल टू 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा कैनवास है वो कितना पिक्सल्स है, यहाँ पे मैं ड्राइंग को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे x हमारी जो इसकी विड्थ है, कहाँ पर गई विड्थ हमारी है 500 पिक्सल। तो समझे कि यहाँ पे आके ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये वाला, ये पॉइंट समझे कि ये वाला जो पॉइंट है अब ये है 500 पिक्सल्स दूर एक्स एक्सिस से। तो आपको एक्स एक्सिस का पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस किस तरीके से काम करता है। तो ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, इस तरह से आपको ये लास्ट वाला पॉइंट आपका 500 पिक्सल्स है। तो लेफ़्ट से जितना दूर होता जाएगा एक्स की वैल्यू इतनी बढ़ती जाएगी, ये बस आप अपने माइंड में रखिएगा। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस जो होता है वो भी एक्स की तरह जैसे मैंने समझाया ऐसे ही होता है, जस्ट ये आपका होता है टॉप से कितना दूर है भाई। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ये वाला पॉइंट अब कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा कि भाई वाई जो है वो 0 है, ठीक है। इसका अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, टॉप से हम जितना दूर जाते जा रहे हैं वाई की वैल्यू इतनी हमारी बढ़ती जाएगी। लेट से इसका 500 है, अगर मैं कहता हूँ ये लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे अगर इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट है 300 पिक्सल्स। तो हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 300, ठीक है। जो ये वाला डॉट है ये मैं कहूँगा कि भाई ये कौन सा पॉइंट है, तो ये आप कहेंगे ये है 300 पे। तो ये हो गया 300 पिक्सल्स दूर टॉप से। तो वाई की वैल्यू काम करती है भाई, टॉप से जितना दूर होगा वाई की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, टॉप के जितने नज़दीक होगा वाई की वैल्यू इतनी कम होगी। एक्स की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट से जितना दूर होगा इतनी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्स से जितना कम होगा इतनी एक्स की वैल्यू कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो आप रफली एक और कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे भी सेंटर पे है, यहाँ पे भी सेंटर पे है। 500 इसकी विड्थ है, तो इस पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस पे कितनी होगी और वाई एक्सिस पे कितनी होगी। तो यहाँ पे लेट से अगर एक्स एक्सिस की हम बात करें तो भाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई टोटल है 500 पिक्सल्स, तो ये होगा 250 पिक्सल्स दूर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई ये टॉप से सॉरी हाँ ये टॉप से कितना दूर है ये पॉइंट, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई ये आ गया आपका वाई एक्सिस ना, तो टॉप से ये पॉइंट कितना दूर है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 300 टोटल है ना,
तो ये 150 फॉर एग्जांपल ये सेंटर में है तो ये 150 पिक्सल जो है टॉप से दूर है। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी भाई, एक्स यानी लेफ़्ट से ये दूर है 250 पिक्सेल्स और टॉप वाई यानी टॉप से ये दूर है 150 पिक्सल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले एक्स की लिखेंगे कि भाई ये 250 पिक्सेल्स जो है कॉमा और 150 पिक्सेल्स ये टॉप से है। तो ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू, ये आपकी आ गई वाई की वैल्यू। मैं आपको मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूँ, जस्ट ये एक ही बार आप समझ लेंगे अगर इसको, तो आगे चल के आपको काफ़ी ईजी होगा। पूरे जितने भी हम पैरामीटर्स दे देंगे फंक्शंस को आपको ईजी होगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे आके। और अगेन हम अपने कोड में आते हैं। अब होता क्या है कि आपने अगर ड्राइंग करनी है अपने कैनवस के ऊपर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, तो आपको आपको जो है एक पाथ बनाना होता है। पाथ यानी आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ इस ऑब्जेक्ट का बिगिन पाथ। एक फंक्शन मैंने कॉल किया कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ। अब यहाँ से हमारे जो ब्राउज़र होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई आपकी ड्राइंग स्टार्ट हो चुकी है, बिगिन पाथ आ गया यानी आपकी ड्राइंग स्टार्ट हो चुकी है। और हमने ये किया कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद अब हमने ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। अब ब्राउज़र को ये नहीं पता कि ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से होगी, तो इसलिए हमें जो हमारा पॉइंटर होगा, पॉइंटर वो होता है जो आप ड्राइंग कुछ भी करते हैं, समझो कि मैंने यहाँ से ड्राइंग करनी, तो हमें पहले अपने पॉइंटर को यहाँ पे इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंटर आ गया, तो यहाँ से फिर ड्राइंग होगी, कोई भी ड्राइंग हम करेंगे। हम सेंटर से ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो पहले हमें अपने पॉइंटर जो है वो सेंटर में लाना पड़ेगा, फिर ड्राइंग करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो पॉइंटर होता है ये जस्ट आपको वो पॉइंट होता है, पॉइंटर मीन्स वो पॉइंट जहाँ से आप ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ और डॉट मूव टू का एक फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसको एक्स एक्सिस से 0 पिक्सल्स दूर करता हूँ, वाई एक्सिस से भी इसको 0 पिक्सल्स दूर रखता हूँ। तो ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका यही पॉइंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ठीक है। ये वाला बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ नीचे अगेन आता हूँ। अब हमने क्या किया कि हमने अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर दी, बिगिन पाथ कर दिया, एंड हमने अपने पॉइंटर को बिल्कुल 0 पोजीशन पे लिया है। अब हम अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन टू। अब लाइन टू का मतलब क्या है, लाइन टू का मतलब ये है, लाइन टू यानी लाइन कहाँ तक। अब कहाँ से शुरू हुई, ये शुरू हुई मूव टू से, ठीक है। आपको पॉइंटर कहाँ पे मौजूद है, अब ये याद रखिएगा, पॉइंटर आपका मौजूद है 0 एंड 0 पे, एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई आप एक्स एक्सिस से पहले 0 से स्टार्ट करो, बिल्कुल कोने से, इस वाले कोने से आप स्टार्ट करो, और राइट पे आप जाओ 250 पिक्सल्स तक आप चले जाओ, ठीक है। तो हमने 250 वैल्यू दे दी एक्स की, और वाई की हम कह रहे हैं कि भाई टॉप से भी आप चले जाओ 150 तक, ठीक है, 150 तक। तो हमने टॉप से इसको 150 नीचे तक लिया है। तो अगेन इसको देखें, हमने बिगिन किया पाथ, पॉइंटर को 0 पोजीशन पे लेकर आ गए, हमने जो है लाइन टू का फंक्शन कॉल किया और एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, लेफ़्ट से 250 पिक्सल्स दूर करके, मतलब लेफ़्ट से 250 पिक्सल्स दूर गए और टॉप से 150 पिक्सल्स दूर गए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस, यहाँ तक आएगा, वाई एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आएगा। तो लाइन देखें। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी हाँ, अब ये लाइन तो हमने बता दिया इसको कि भाई लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इसको एक्चुअल ड्रॉ करने के लिए जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है स्ट्रोक का। तो यहाँ पे हम उसको भी कॉल करा देते हैं। मैं अगेन इसको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ड्राइंग आपकी स्टार्ट हुई 0 पॉइंट से और ये अप टू द सेंटर आ गई, यानी 250। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से जो है ये एक्स एक्सिस यानी 250 पिक्सल्स दूर आई, और वाई एक्सिस से ये 150 पिक्सल्स दूर तक यहाँ तक ड्राइंग की। तो लाइन टू का फंक्शन का काम यही है कि ये एक लाइन ड्रॉ करता है। अगर मैं इसको एक्चुअल अपने साइज़ पे ले आता हूँ तो ये देखें, ये पूरी एक लाइन से ड्रॉ किए थे, लेकिन मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। अब अगेन एक बार रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा, लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ हमने ये देखा कि HTML5 का कैनवस एलिमेंट एक्चुअल में किस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अपना कैनवस देखा, कैनवस जो हमने इस तरह से उठाया, इसका रेफरेंस उठाया और उसको इस ऑब्जेक्ट में, इस वेरिएबल में स्टोर किया। हमने लेट वेरिएबल और कांस्टेंट देखा, लेट न्यू कीवर्ड है। देन हमने क्या किया कि कैनवस का एक कॉन्टेक्स्ट उठा के 2D का वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने बिगिन किया पाथ। बिगिन करने के बाद हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक्स क्लियर की। और उसके बाद हमने पॉइंटर देखा कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी ड्राइंग स्टार्ट होती है। तो ड्राइंग मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट की, यानी बिल्कुल एज से स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन का बता दिया कि लाइन ड्रॉ करो अप टू
250 एंड 150, यानी एक्स वैल्यू एंड ये वाई वैल्यू। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। और उसके बाद स्ट्रोक का फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली स्ट्रोक करता है, यानी स्क्रीन के ऊपर आपका वो जो आपने जो लाइन ड्रॉ की है उसको वो क्रिएट करता है। लाइन एक्चुअल में ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है, ये जस्ट आप ऊपर इसकी सेटिंग्स बता रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी दोबारा रिवाइज करके देखना है अगर आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का क्लियर नहीं हो, क्योंकि आगे चल के मैं जस्ट एक्स एंड वाई कहूँगा, मैं ये इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी मैंने लंबी कर दी ताकि बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स आपकी क्लियर हो जाए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें और मैं आपको इसका जवाब दूँगा।